हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आज मैं हिंदी रीडर का लेसन नंबर 3 की कहानी आपको बताने जा रही हूँ। बहुत सुंदर सी कहानी है। कहानी का शीर्षक है मुस्कुराता राजकुमार। बच्चों, यह कहानी मुस्कुराते हुए राजकुमार की है जो चिड़िया के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद करता है। कहानी परोपकार के लिए प्रेरित करती है। बच्चों, कहानी का सारांश यह है। शहर के मध्य एक प्रतिमा लगी हुई थी जो उस राजकुमार की थी, राज्य के राजकुमार की थी, जो सदैव मुस्कुराता रहता था। इसीलिए उसे मुस्कुराता राजकुमार कहते हैं। उसका रंग, वस्त्र, आंखें, तलवार बहुत अलग थी। उसका रंग सुनहरा था, वस्त्र सोने के थे, आंखें हीरे से जड़ी हुई थी, अर्थात हीरे जड़ित थी, और तलवार रत्नों से जड़ी हुई थी। एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री गुजर रहे थे। उस प्रतिमा को देखकर एक बोला, वाह, कितनी सुंदर प्रतिमा है। तभी एक माँ अपने छोटे बच्चे का हाथ थामे वहां से गुजरी। माँ ने राजकुमार की प्रतिमा की ओर देखकर बच्चे से कहा, देखो, वह राजकुमार सदैव मुस्कुराता रहता है। यह सुनकर राजकुमार की प्रतिमा को और अच्छा लगा। कुछ ही देर बाद एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उस प्रतिमा पर बैठ गई। बहुत थकी हुई लग रही थी। उसके पीछे उड़ते उड़ते अन्य चिड़िया भी आ रही थी। चिड़िया अभी आराम कर ही रही थी कि बूंदाबांदी होने लगी। चिड़िया बोली, मैं आराम करने आई थी, परंतु बारिश से बचने के लिए सिर ढकने की जगह नहीं है। चिड़िया बोली, मैं आराम करने आई थी, परंतु बारिश से बचने के लिए सिर ढकने की जगह नहीं है। चिड़िया बोली, क्या फायदा ऐसी मूर्ति का जो किसी को भीगने से भी न बचा सके। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। फिर राजकुमार ने चिड़िया से कहा, मेरे दोनों पांवों के बीच बारिश से बचने की जगह है। चिड़िया फिर वहीं बैठ गई। राजकुमार ने चिड़िया से मदद मांगी। वह बोला, राजमहल जाओ, वहां एक छोटा कमरा होगा। वहां एक बीमार लड़का भूखा प्यासा होगा। उसकी माँ के पास खिलाने को कुछ नहीं था, दवा के पैसे भी नहीं है। तुम मेरी आंखों में से हीरे निकालकर उसे दे आओ। वह हीरे बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लेगी। पहले चिड़िया ने मना किया, क्योंकि पिछले साल कुछ शरारती लड़कों ने पत्थर मारे थे। फिर राजकुमार उदास हो गए। उसको उदास देखकर, उसकी उदासी देखकर चिड़िया ने बात मान ली। उसने अपनी चोंच से कुरेद कर उसकी आंखों से कुछ हीरे निकाल लिए और राजमहल में उस छोटे से कमरे में गिरा दिए। अपने कमरे में चमकते हीरे पाकर लड़के की माँ बहुत खुश हुई और दवा और खाना लेने दौड़ती हुई बाहर चली गई। उसके बाद राजकुमार ने चिड़िया को रोक लिया। उसको मिस्र पहुंचना था, पर राजकुमार की चिड़िया ने बात मान ली। अगले दिन राजकुमार ने कहा, शहर के बाहर एक गरीब नाटककार रहता है। वह भूख प्यास से बेहाल है। राजकुमार ने कहा, मैं नहीं चाहता कि वह भूख प्यास से तंग आकर अपनी कला छोड़ दे, तो मेरी तलवार में जड़े रत्न निकालकर उसे दे दो। चिड़िया ने रत्न निकालकर कलाकार के पास डाल दिए। कलाकार खुशी से झूम उठा। वह बोला, अब मेरे गीत, नाटक कभी नहीं रुकेंगे। चिड़िया ने लौटते समय एक गांव देखा जहां बहुत गरीबी थी। उसने राजकुमार को उस गांव का हाल सुनाया। राजकुमार बोला, मेरे वस्त्र, मेरे कपड़े जो सोने की परत के बने हैं, इन परतों को उतार लो और एक एक कर गांव के घरों में डाल दो। चिड़िया ने एक एक कर
चिड़िया ने एक एक कर परतों को गांव के घरों में डाल दिया। सोना देखकर लोग नाच उठे। चिड़िया लौट आई और थककर मूर्ति पर आ गिरी। अगले दिन सुबह वही दोनों मंत्री राजा के साथ वहां से गुजरे। राजा बोला, यह प्रतिमा कितनी बदसूरत लग रही है। मंत्री बोले, कोई भिखारी लग रहा है। एक चिड़िया भी इस पर मरी पड़ी है। कल ही इसे यहाँ से हटवा देंगे। उसी रात किसी भले आदमी ने मूर्ति व चिड़िया को वहां से कर सुरक्षित स्थान पर रख दिया। बच्चों, इस कहानी का जीवन मूल्य यह है कि दूसरों की सहायता करना जीवन को श्रेष्ठकर बनाता है। धन्यवाद।